Good morning, student. Today we discuss exercise 3.4 in this class. Already 10 questions done in a previous lecture. Now we will start from the question number 11. We are discussing about the inverse, this how to find the inverse by the elementary transformation. So first you know that what we write here, A is equal to IA. Then write the matrices 2 minus 6 1 minus 2 and you know very well this is 1 0 0 1 and A. आपको अब इसको किसको में चेंज करना है, आइडेंटिटी में चेंज करना है. ये 2 है और आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है. देखो 2 में से अगर 1 को माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा. तो हमें अप्लाई करना है R1 में और जो R1 होगा वो R1 माइनस R2. तो अप्लाई इट. 2 माइनस 1 माइनस 6 ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 1 माइनस 2. सेम यहाँ अप्लाई करना है. 1 माइनस 0 0 माइनस 1 0 1 एंड A. अब ये जो मैट्रिक्स बनी है ये बनी है 1 1 माइनस 4 माइनस 2 और ये बना है आपका 1 माइनस 1 0 1 और A. अब जो चेंज हो रहा है इसमें आपको यहाँ पे 0 चाहिए, तो 0 बनाने के लिए आपको R2 में अप्लाई कर रहे हो. R2 तो ये होगा आपका R2 माइनस R1. अब अगर हम चेंज करेंगे तो देखो 1 R1 एज इट इज़, पहले R1 राइट कर लो. 1 माइनस 1 0 माइनस 2 ये प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ जो चेंज आएंगे 1 माइनस 1 एज इट इज़, 0 माइनस 1 1 प्लस 1. अगेन जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी देखो यहाँ 0 हो गया है. यहाँ अब आपका क्या है, मैट्रिक्स जो आई है वो 1 माइनस 4 0 एंड 2 है. यहाँ पे जो आया है 1 माइनस 1 एंड 2. अब आपको इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है. तो 1 बनाने के लिए या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्टली 1 बन जाएगा. तो मैं अगर R2 में चेंज करना चाहती हूँ और R2 को डिवाइड कर रही हूँ 1/2 से, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4. देखो 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा. सेम प्रोसेस 1 माइनस 1 एज इट इज़, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1. अब सिर्फ हमें 4 को क्या बनाना है, -4. तो R1 में ही चेंज करेंगे. R1 क्या होगा आपका, R1 माइनस 4R2. क्योंकि अगर मैं 4 माइनस करेंगे तो देखो ये आपका -8 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे. ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है. अब अप्लाई करो, देखो 1 प्लस 4R2. R2 क्या है, 0, तो कोई चेंज नहीं आएगा. -4 प्लस 4 इंटू 1, 0 एंड 1. साइड वाले में चेंज होगा तो आपका देखो साइड वाले में स्पेस नहीं है, आई विल राइट देयर. आप इस पे अप्लाई कर रहे हो R1 प्लस 4R2, 1 प्लस 4 माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1. आपने R1 पे चेंज करना था, R1 में चेंज हो गया. R2 एज इट इज़ एंड A. अब ये जो मैट्रिसेस बनी है आपकी, ये बनी है 1 प्लस 0 1, ये -4 प्लस 4 क्या बना है, 0 0 1. आइडेंटिटी बन चुकी है. तो दिस इज़ योर इनवर्स. आप इसको करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1 और ये आएगा आपका -2 तो -1. ये 4 1 जब 4 आएगा, 4 में से 1 गया 3, -1/2 और 1. दिस इज़ योर इनवर्स A इनवर्स. A इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, -1 3 -1/2 एंड 1. This is your answer of question number 11. Question number 12 same as it is है, you will do yourself. So this question for you. Now come to the in question number 13 as it is आपको 2/2 matrix is given है, तो you can easily find the inverse by in 2/2 matrix. Again write here A is equal to IA. A is given आपको 2 -3 -1 2 एंड I इज़ गिवन 1 0 0 1 एंड आपको इन्वर्स फाइंड करना है. देखो फर्स्ट ऑपरेशन तो वही है कि हमें इसको 1 बनाना है, तो वो R1 में चेंज होगा और R1 प्लस R2 से काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, -1 गिवन है. तो ये 2 - 1 हो जाएगा, -3 + 2 हो जाएगा, -1 2.
अब इसमें जो चेंज करोगे आप 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 1, 0 1 एंड a। अब ये चेंज हो गया आपका 1 माइनस 1 माइनस 1 2। यहाँ जो वैल्यू आई है 1 1 0 1 a। अब आपको यहाँ पे 0 बनाना है तो R2 में चेंज चाहिए, और R2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, R2 प्लस R1 कर दो तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा एंड 2 माइनस 1। तो वेरी इजी, ये तो बहुत ईजी है, आप इजीली कर पा रहे हो। R2 में चेंज चाहिए 1 1, इसमें 0 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 a। तो ऑलरेडी ये 1 0 माइनस 1 और ये क्या हो गया आपका 2 में से बन गया 1। तो यहाँ जो वैल्यू आई है 1 1 1 2 a। अब जस्ट आपको इसमें ऐड करना है R1 को। R1 में आपको यहाँ 0 चाहिए तो R1 प्लस R2। तो 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 1 एंड आप इसको ऐड करोगे 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 एंड 2 a एंड दिस इज योर इनवर्स। द क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है, इजी है, यू कैन डू योरसेल्फ। So come to the next question, question number 15. This is very important question. Most of the time asking examiner asking about this type of matrices 3 by 3. So how to change 3 by 3 matrices in identity matrix? A is equal to IA, right here 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 and 2. I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a। फर्स्ट प्रोसेस वही है, इसको 1 बनाना है, इन दोनों को हमें 0 बनाना है। तो आप इन दोनों को पहले फर्स्ट इसको 1 बनाओ। इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो R3 में से अगर मैं माइनस करूँगी तो ये 1 बन जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस होता है। तो मैं R1 के साथ ले रही हूँ R1 माइनस R3। तो मैंने लिया 2 माइनस 3 प्लस 2 3 माइनस 2। जैसे भी पॉसिबल हो, डिवीज़न हम लास्टली लेते हैं। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से काम चल रहा है तो वी यूज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2 2 3 3 माइनस 2 2। हमने R1 माइनस R3 किया है तो 1 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 1 0 1 0 0 0 1। अब जो चेंज हो के आई है वैल्यू वो आई है आपकी -1। देखो -1 प्लस 1, यहाँ जो वैल्यू है वो है 2 2 3 3 माइनस 2 2। ये जो वैल्यू है 1 0 -1 0 1 0 0 0 1 a। अब अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं R1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी 1 1 -1 2 2 3 3 माइनस 2 2। तो एक फॉर्म तो आपकी आ गई 1। अब आपको इनको क्या बनाना है 0 0। तो नेक्स्ट यूज़ करो, इसको -1 के साथ करोगे -1, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 एज इट इज़। देन प्लस 1 0 1 0 0 0 1 and a। now how to make it 0। तो आपको R2 को में चेंज करना है। R2 को राइट करो R2 माइनस 2R1। तो अप्लाई, अगर आप इसको अप्लाई करते तो 1, देखो 2 में से 2 माइनस 2, देन नेक्स्ट 1 माइनस 1 एज इट इज़। अब ये जो 2 है 2 माइनस 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 2 के साथ करोगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा +2। तो ये वैल्यू आई आपकी 3 माइनस 2 एंड 2। अब यहाँ चेंज करो -1 0 1, आपको R2 में चेंज चाहिए। देखो R2 0 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। 1 0 के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से वो 0 ही रहेगा, तो डोंट राइट हियर। तो 0 और इसके साथ करोगे तो -2। तो R2 में चेंज हो गया एंड R3 एज इट इज़ 0 0 1। अब जो आपकी मैट्रिक्स आई है वो आई है 1
1 minus 1 0 0 and 3 plus 2 5. 3 minus 2 and 2. ये जो वैल्यू है -1 0 1 2 1 -2 0 0 1 a. अब आपको इसको बनाना है 0, तो हाउ टू मेक 0, R3 अप्लाई करो, R3 में 3R1 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 0. तो फर्स्ट R1 R2 एज इट इज़ 1 1 -1 0 0 5, इसमें चेंज करो 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई -3 -2 और माइनस, देखो -3 नेक्स्ट 2 प्लस 3. सेम R1 R2 एज इट इज़ -1 0 1 2 1 -2. अब चेंज करो R3 में 0 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 -3. अब आपकी एक फॉर्मेशन हो चुकी है 1 0 0. नेक्स्ट है 1 0 -5, नेक्स्ट है 1 5 और 3 + 2 5. इस फॉर्मेशन में 1 0 0 आ गया है, यहाँ हमें चाहिए 0 1 0. तो आपको यहाँ पे 0 बनाना है. देखो पहले फर्स्ट 1 बना लो. अगर मैं इस रो को 5 से डिवाइड कर दूँ, R1 को और R2 को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मेशन आपकी 1 1 की आ जाएगी और आप इजीली चेंज कर पाओगे उसको 1 0 फॉर्म में. तो अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो डिवीज़न का है. 2 1 -2 3 0 -2 a. फर्स्ट R2 को चेंज करते हैं. R2 में जो बनेगा वो आपका 1/5 R2, साथ में मैं R3 भी ले रही हूँ. R3 को भी हम कर रहे हैं 1/5 R3. तो चेंज करो 1 1 -1 एज इट इज़. R2 को 0/5 0 0/5 0 5/5 1 0 -5/5 -1 1. तो सेकेंड आप इसमें भी डिवाइड करो. फर्स्ट रो एज इट इज़ -1 0 1, ये आएगा आपका 2/5 1/5 -2/5 3/5 0 और -2/5 a. अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो आप इसको 0 फॉर्म में चेंज कर लो. अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं R3 में, तो R3 होगा आपका R3, देखो -1 है, R1 को ऐड कर दो R1 को, तो ये अपने आप 0 फॉर्म बन जाएगी. इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा R3 पे. नो, R3 पे अगर हमने R3 + 1 किया तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी. डोंट यूज़ इट. और कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. फर्स्ट हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं. R2 को किससे इंटरचेंज कर देते हैं, R3 इंटरचेंजेस बाय R2. तो देखो उससे क्या होता है आपको, देखो 1 1 -1 हो गया. अब इसको इंटरचेंज कर रहे हो तो ये 0 हो गया. ये आपको यहाँ 1 चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इंटरचेंज किया 1, और यहाँ आपको 0 चाहिए था, तो ओबियसली यहाँ पे 0 आ गया. तो इंटरचेंज करने से हमें बेनिफिट मिला. अब आप इसमें भी चेंज करो -1 0 1. अब देखो फर्स्ट आपने R2 R3 से चेंज किया है, तो यहाँ पे 3/5 0 -2/5, ये होगा आपका 2/5 1/5 और -2/5. अब ऑलमोस्ट आपका देखो, आपको ये बनाना है क्या, 0 बनाना है. तो R1 में चेंज करो. R1 में अप्लाई करोगे आप R1 + R2. तो अप्लाई इट. देखो अगर R1 + R2 कर रहे हो, तो देखो आपके पहले मैट्रिसेस राइट कर देती हूँ. 1 1 -1 0 -1 1 0 0 1, और ये जो वैल्यू है ये है आपकी -1 0 1 3/5 0 -2/5 2/5 1/5 और -2/5. अब अप्लाई करो. आपने किया R1 में R1 + R2. 1 + 0 1 1 - 0
0, ये होगा आपका 0 माइनस 1 1, 0 0 1। आपकी ऑलमोस्ट प्रॉपर ये बन चुकी है, सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह आपको क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, माइनस R2 चेंज है। देखो R1 प्लस R2 किया है, R1 में चेंज है तो माइनस 1 प्लस 3/5, 0 में 0 ऐड करेंगे नो प्रॉब्लम, 1 माइनस 2/5, ये जो है 3/5, 0 माइनस 2/5, 2/5, 1/5 माइनस 2/5। अब मैंने यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 0 0, ये आपका 0 ही रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, 0 0 1। यहाँ जो वैल्यू आएगी आफ्टर एलसीएम -2/5 आएगी, क्योंकि -5 + 3 तो 2/5, ये 0 है, इसको करोगे तो 5 -2 3/5 आएगा, और ये एज इट इज़ 3/5, 0 -2/5, 2/5, 1/5 -2/5। अप्लाई किया है -1 वाला, तो आप इसका R2 पे अप्लाई करो, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऑपरेशन अप्लाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ क्या फॉर्म करना है, जीरो फॉर्म करना है, और जीरो फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, R2 में चेंज चाहिए, R2 को राइट करो, R2 प्लस R3, अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो ये 0 बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1, -1 + 1 0, 0 0 1। इसमें चेंज करो, R2 में चेंज है तो R1 एज इट इज़ 0 3/5, अब -3/5 प्लस 2/5, तो आपका -1/5 आएगा, 0 + 1/5 1/5 आएगा, 2/5 -2/5 0 हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो गया, 2/5 1/5 -2/5। तो दिस इज़ योर इनवर्स, ये आपका इनवर्स है। What is the inverse? Inverse is -2/5 0, 3/5, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 and -2/5. This is your answer of question number 15. So I will do the next question, same matrix 3/3, and you will do yourself question number 17. Now so complete the exercise. There is given A, again apply, आपने A राइट कर लो क्योंकि स्पेस पहले ही कम रहता है, 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, आप यहाँ राइट कर लेना A = I है। I की जो वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड A। पहली फॉर्म तो 1 है तो उसको चेंज करने की नीड नहीं है, यहाँ आपको 0 बनाना है तो R2 में चेंज करना है, R2 एज इट इज़ प्लस 3R1, ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लो। अब चेंज करो, 1 3 -2 -3, और अगर आप उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो जाएगा, 0 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, -5 उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -6, 3 2 6, बाकी एज इट इज़ R2 में चेंज हो गया, 2 5 0। अब यहाँ चेंज करो, 1 एज इट इज़, R2 0 + 3, 1 + 0 0 + 0, then write here 1 3 -2, 3 -3 0, 9 -11 2 5 0, ये जो वैल्यू है आपकी 1 0 0 3 1 0 0 0 1। अब आपको यहाँ पे 0 फॉर्म करना है R3 में, तो R3 -2R1, तो 1 3 -2 R1 R2 एज इट इज़ हैं तो उनको पहले राइट कर लो। अब देखो R3 में चेंज है, 2 -2 5, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6,
0 और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4। सेम यहाँ पे 1 0 0 एज इट इज़, 3 1 0 एज इट इज़। अब ऐड करो 0 -2, 0 में 0 जो नो प्रॉब्लम, 1 -0 तो 1 एज इट इज़ ए। अब देखो आपकी एक फॉर्म तो हो गई 1 0 0। नेक्स्ट है 3 9 और ये हुआ आपका -1, ये हुआ -2 -11 एंड 4। यहाँ जो बना है आपका 1 0 0 3 1 0 -2 0 1। अब आपको चेंज करना है इसको, ये आपका 0 फॉर्म होना चाहिए, ये आपका 1 फॉर्म होना चाहिए। तो पहले हम इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए मुझे R3 में चेंज करना पड़ेगा। अब R3 को इसके साथ लो, R2 के साथ। अब आप राइट करो R3 हमारे पास -1 है और ये है 9, तो +1/9 R2। तो मे बी इजीली हो जाए बट फ्रैक्शन में आएगा। 1 ऑपरेशन वे विल अप्लाई। मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप R2 में एक चेंज करो, R2 को 1/9 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जो आएगा आपका 1 3 -2 एज इट इज़, 0 1 और ये होगा -11/9, 0 -1 4, क्योंकि यहाँ पे फिर 1 फॉर्म भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपको 9 से डिवाइड करना है, तो 1 0 0 3/9, 3/9 मीन्स 1/3 और 1/9 0 -2 0 1 a। तो अब हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि अब मैं जब ऐड करूँगी तो ये इजीली डिवाइड होके 0 फॉर्म हो जाएगा। तो अब चेंज करो R3 में। R3 में होगा अब आपका R3 + R2, तो ये फॉर्म होगा 1 3 -2। R3 में चेंज है तो पहले दो एज इट इज़, -11/9। अब चेंज करो, देखो 0 + 0 0, -1 + 1 0, नाउ 4 -11/9। नेक्स्ट है आपका 1 0 0 एज इट इज़, 1/3 1/9 एंड 0। अब आपको इसमें इसको चेंज करना, -2 + 1/3 0 + 1/9 एंड 1 + 0। तो अब जो फॉर्म बनेगी, अब जो आपकी मैट्रिक्स आई है वो आई है 1 3 -2 0 1 -11/9 0 0। देखो 36 में से 11 गया, आपने उसको सॉल्व किया, 36 आया था, 36 -11/9। यहाँ है आपका 1 0 0 1/3 1/9 0। इसमें इसको एलसीएम लेके किया तो ये होता -6 + 1/3 और यहाँ जो वैल्यू थी 1/9 थी और 1। आपका 1 0 0 हो गया, 3 1 0 हो गया। अब हमें इस 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मुझे R1 में चेंज चाहिए। R1 में चेंज करोगे तो R1 -3 R2, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे तो 0 फॉर्म आ जाएगी। तो ये 1, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 -3 -2 -3 को मल्टीप्लाई करना है। देखो -2 ऑलरेडी गिवन था, -3 से हमने मल्टीप्लाई किया है, -11/9। बाकी एज इट इज़ 0 1 -11/9 0 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 25/9 आ जाएगा। यहाँ जो चेंज आया, देखो R1 -3 R2 है तो R1 में ही चेंज है। 1 -3 इंटू R2, 0 -3 इंटू R2, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होना, तो राइट लाइक दिस 1/3 1/9 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -5/3 1/9 एंड 1 a। ये चेंज हो गया, 3 - 3 0 हो गया है।
इसको सॉल्व करोगे तो -2, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू आई है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3। ये है 0 1 -11/9 0 0 25/9। इसको सिंप्लीफाई किया 1 - 1 0, 3 3 सा कट हो गया, -1/3 0, ये 1/3 1/9 0 -5/3 1/9 1। अब ऑलमोस्ट आपकी 2 लाइनें बन चुकी हैं, ओनली 1 लाइन इज़ लेफ्ट। तो ये है आंसर इसका 1 0। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 2 जा 6 और 11 में से 6 गए, ये आएगा आपका 5/3। 0 1 -11/9 0 0, ये 25/9। अब आपको यहाँ पे 25/9 है, तो सिंपल आप एक ऑपरेशन अप्लाई करोगे, कौन सा, R3 में आपको 1 चाहिए। 1 के लिए अब आप इसको अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल ले लो। 9/25 से मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई, तो इजीली आप इसको चेंज कर पाओगे। ये आपकी है 0 -1/3 0 1/3 1/9 0 -5/3 1/9 एंड 1a। अब करो मल्टीप्लाई 1 0, ये एज इट इज़ 5/3, 0 1 -11/9 भी एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाकी दो टर्म तो सेम रहेंगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि हम इसका क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल। सेम 0 -1/3 0 1/3 1/9 0। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9/25 को मल्टीप्लाई करना -5/3 के साथ, 1/9 को मल्टीप्लाई करना है 9/25 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 9/25 के साथ। सेम प्रोसेस अब आपको ये करना है। यहाँ क्या बनाना है, जीरो फॉर्म बनानी है। तो जीरो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 11/9 है, 11/9 के लिए मुझे +11/9 चाहिए, देन ये जीरो फॉर्म बनेगी। तो इसमें हम पहले इसको जीरो बना लेते हैं, क्योंकि ये इजी है हमारे लिए बनाना। क्योंकि R1 में मैं क्या करती हूँ पहले, वैसे तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नीचे हमारा 0 0 फॉर्म हो गया है, हम R2 में भी चेंज कर सकते हैं। R2 माइनस, देखो 11/9 है, इसको देखो 1 को आपको 11/9 बनाना है, तो इसको लिख लो 11/9 R3। यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो, बन जाएगी फॉर्म 1 0 5/3। देखो इस पर कोई इफेक्ट नहीं बनना, ये 0 है तो 0 ही रहेगा। 1 में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 बना देगी, और ये -11/9 और +11/9 क्या बन जाएगा, 0 फॉर्म हो जाएगी, 0 0 1। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम यहाँ आएगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है ये। 0 -1/3 0। अब आपको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई किया तो ये होगा आपका -9/15। -9/15 को हमें करना है 1/3 + 11/9, और यहाँ आ रहा है आपका -9/15। अब आपको सेकेंड में करना है 1/9, पहले इसको सोल्व कर लो, 9 से 9 कैंसिल। अब आपको करना है +11/9 इंटू क्या है आपका 1/25। तो प्लीज़ इनको अच्छे से सिंप्लीफाई करना। अब नेक्स्ट में है आपका 0, और राइट करना आपको 0 + 11/9 इंटू ये क्या है आपका 9/25। तो नेक्स्ट रो एज इट इज़ आप इसको राइट कर लो। आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट दिस। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। फर्स्ट वी विल चेंज इन दिस इन जीरो फॉर्म। तो हाउ टू चेंज, आपको R1 में चेंज चाहिए, R1, और माइनस होगा आपको 5/3, और यहाँ पे क्या है 1, तो R1 माइनस आप लेना 5/3, क्या हो जाएगा R3। तो इसे चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है 0 0 फॉर्म में। तो पहले हमें इसको 1 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना, और ये 5/3 -5/3 हो जाएगा, एंड 0 1 0 0 0 1
आपकी चेंज हो गई है। एंड डू हियर, देखो 0, पहले हमें इसको चेंज करना है। 0 माइनस R3 के साथ चेंज है तो नो प्रॉब्लम, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। 0 माइनस 5/3 और R3 क्या है आपका 9/15, साथ में माइनस भी है। देन नेक्स्ट है आपका R1 माइनस 1/3 माइनस 5/3 इंटू क्या है आपका 1/25। 0 माइनस 5/3 और मल्टीप्लाई करना है आपको 9/25 के साथ। अब जो यहाँ वैल्यू आई है आपका 15 एलसीएम हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये होगा आपका 5 माइनस 11। यहाँ जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा, एलसीएम आएगा वो 225 आएगा। 225 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका 25 आ जाएगा। 25 प्लस 11 और यहाँ पे जो है वो 99/225। ये जो वैल्यू आई है वो 9/15, 1/25 एंड 9/25। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ये आपका चेंज हो गया 100, 010, 001। अब सॉल्व करो इसको। 5 3 जा एंड 3 3 जा, 3 से 3, एक सेकेंड, 3 3 जा, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके माइनस माइनस प्लस तो आपका 1 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 5 सा, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -1/3 और -1/15। एक बार फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस इसको कट करोगे 3 जा 5 5 जा तो ये आएगा -3/5। यहाँ सॉल्व किया तो 11 में से 5 गया 6, 6/15। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 36/225 और इसको 99/225। बाकी 9/15, 1/25, 9/25A। बस एक सॉल्व करना बाकी रहता है, बाकी इन्वर्स आ गया आपका। ए इन्वर्स है 1। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 15 एलसीएम आएगा और 15 तो यहाँ पे -5 और -1 तो मे बी 6/15 आएगा सॉल्व करने के बाद। दिस इज 3/5 -6/15, 36/225, 99/225 -9/15, 1/25 or 9/25. This is your inverse and this is your question. Now the last question of this exercise, question number 18. Here is given matrices A and B will be inverse of each other. तो आपको डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये इसका इन्वर्स है तो ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अगर आप 5 देखो, 5 को 1/5 के साथ करोगे ये रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल को ही इन्वर्स कहते हैं, तो ये आपका क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज़ योर एक्सरसाइज 3.4. Next lecture we will discuss the miscellaneous exercise of NCERT. I hope you are very well at home. Have a good day.